हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, जिसमें सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के जो पद निकले हैं उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानकारी लेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग 2 में इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये भरे जाएंगे 22 सितंबर 2020 से दोपहर 12 बजे से, और इसकी लास्ट डेट जो अंतिम तारीख है वो है 5 नवंबर 2020। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी हैं, जैसे यूपी के हो गए, राजस्थान के हो गए, दिल्ली के हो गए, अदर स्टेट जितने भी हैं एमपी को छोड़कर, उनमें जो एप्लीकेशन की फीस है, फार्म की फीस है, वो है 1122 रुपये 16 पैसे, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनकी फीस है 722 रुपये 16 पैसे। ठीक है, कुल पद इसमें निकले हैं 252, जिसमें जनरल के हैं 96+6 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ओबीसी में है 31+2 के ऊपर स्टार लगा है, एससी में है 27+2 के ऊपर स्टार लगा है, और एसटी सुरील ट्राइबल कास्ट 36+48 डबल स्टार +2 सिंगल स्टार। ठीक है, अब इसमें जो जुडिशरी में जो लोअर पद पे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए 6% की छूट भी मिलेगी। अब आते हैं इसके सैलरी की बात करते हैं। इसका जो वेतन है वो 27,700 से चालू है 33,090 तक, और 40,450 से 44,770 रुपये। ठीक, ये आपका महीने का वेतन है। एज लिमिटेशन है 21 से 35 वर्ष की उम्र। परीक्षा हमारी 3 भागों में होगी। पहला होगा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होगी मुख्य परीक्षा, और तीसरा होगा साक्षात्कार इंटरव्यू। मतलब पहला होगा प्री पेपर 150 नंबर का, मेंस पेपर होगा 400 नंबर का, और इंटरव्यू है आपका 50 नंबर का। ये हमारे 3 भागों में पेपर होगा। अब इसके लिए हम पहले पेपर पे जाते हैं कि पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला पेपर 150 नंबर का है, और उस 150 नंबर में क्या क्या पूछाएगा? भारत का संविधान 10 नंबर का, सिविल प्रक्रिया संहिता 1860 15 नंबर का, संपत्ति अंतरण अधिनियम 7 नंबर का, भारत संविदा अधिनियम 8 नंबर का, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 6 नंबर का, परिसीमा अधिनियम 4 नंबर का, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 5 नंबर का, मध्य प्रदेश भू राजस्व अंतरण अधिनियम 5 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 नंबर का, भारतीय दंड संहिता 15 नंबर का, दंड प्रक्रिया संहिता 15 नंबर का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 नंबर का, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का, और अंग्रेजी ज्ञान 10 नंबर का। टोटल मिला के 150 नंबर का ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का ये मार्क्स है, जिसमें ये इस हिसाब से आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 100 नंबर का ये पेपर है चारों पार्ट में। संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, अनुतोष अधिनियम 1963 फर्स्ट, सेकंड, 6 और 8th पार्ट आएगा। परिसीमा अधिनियम 2nd और 3rd आएगा। ये हमारा 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 4 पार्ट हैं। भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण, अनुतोष अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम और परिसीमा अधिनियम। अब हमारा आता है द्वितीय प्रश्न पत्र, जो हमारा है ऐसे राइटिंग का। लेख सामाजिक विषय पर 30 नंबर का, विधिक विषय पर 20 नंबर का, संक्षिप्तीकरण लेखन 20 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 15 नंबर का। ये हमारा हो गया द्वितीय प्रश्न पत्र 2nd पेपर। 3rd पेपर एमपी स्थान नियंत्रण अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, भू राजस्व अधिनियम 1959, भारतीय दंड संहिता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट धारा 138 से धारा 147 तक। 4th विवादक का स्थिरीकरण 10 नंबर का, आरोप की विरचना 10 नंबर का, निर्णय आदेश लेखक सीजे 2nd 40 नंबर का, निर्ज आदेश दांडिक लेखन MFJC 40 नंबर का।
तो ये हमारे पेपर के 3 पार्ट है। तीसरा पार्ट इंटरव्यू का है। फर्स्ट पेपर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 150 नंबर के, और जो मुख्य परीक्षा है वो है 400 नंबर की, जिसमें डिस्क्रिप्टिव उत्तर आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग सेकंड की पूरी जानकारी थी। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अब आपको एमपी जुडिशरी का पेपर, मुख्य पेपर मतलब ऑनलाइन प्रारंभिक पेपर जब तक नहीं होता उसके ऊपर मैं वीडियो आपको प्रॉपर डालता रहूंगा। जैसे जैसे जो जो पूछी जा रही है, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको। इसमें बेसिकली एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी एमपी स्टेट के बाहर है, जैसे इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस में नहीं पढ़े जाते, जैसे मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, ये हम लोगों नहीं पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोगों को अलग से बुक लेनी पड़ेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप तैयारी में अभी से जुट जाइए। अब आपके पास पूरा 4 महीना है। हो सकता है पेपर आपका दिसंबर या जनवरी में हो, इसलिए आप अभी से जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं अपने लॉ में उसको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। बाकी मैं आपको रोज टू रोज अपडेट करता रहूंगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो वीडियो बने हैं उसको देखिए, उसको जानकारी लीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी आपत्ति होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।